शादी के बाद जब ईशु ससुराल जाती है तो घर के काम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती है। घर में कलेश से बचने के लिए ईशु का पति ओम घर के सारे काम करता है। सुबह के 7 बज चुके थे। ईशु के सास ससुर चाय का इंतजार कर रहे थे। लीला, आज हमें चाय नहीं मिलेगी क्या? अब तक तो घर के सारे काम मैं ही कर रही थी। ओम की शादी को पूरा 1 महीना हो गया। बहू तो रसोई में झांकती भी नहीं। कब तक मैं इस बूढ़े शरीर को घसीटती रहूंगी? तुम बहू से कहो कि अब वो घर का काम का संभाले। लीला ईशु के कमरे के पास जाती है और आवाज लगाती है, बहू हमारे लिए चाय तो बना दे। जब से शादी होकर आई है तू कमरे से बाहर नहीं निकली। अब तो घर की जिम्मेदारी संभाल ले। सास की आवाज सुनते ही ईशु घबरा जाती है। वो बिस्तर पर लेटी लेटी चादर के अंदर से ओम से कहती है, सुनिए जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मेरा बीपी लो हो गया है। माँ जी चाय बनाने के लिए कह रही हैं। मैं कैसे ऐसी हालत में चाय बनाऊं? ओह, तुम चिंता मत करो, मैं चाय बना देता हूँ। ओम कमरे से बाहर आता है। बेटा, बहू कहाँ है? जागी नहीं अब तक? माँ, ईशु की तबीयत बहुत खराब है। उसे चक्कर आ रहे हैं। उसका बीपी लो हो गया है। ओम रसोई में जाता है और चाय बनाकर अपने माता पिता को देता है। वो एक गिलास नींबू शरबत बनाकर ईशु को देता है। ईशु, ये लो नींबू का शरबत पी लो, इससे तुम्हारा बीपी ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, सिर्फ शरबत से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। मीठा खाने से बीपी जल्दी नॉर्मल हो जाता है ना। शादी से पहले जब भी मेरा बीपी लो होता था तो माँ मुझे हलवा बनाकर खिलाती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हलवा बनवा देता हूँ। अब साथ में पूरियां भी बना लीजिएगा। ओम रसोई में जाकर हलवा पूरी बनाने लगता है। ओम बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, ईशु का बीपी लो हो गया है, इसलिए उसके लिए हलवा बना रहा हूँ। साथ में पूरियां भी बना लूंगा, तो सबका नाश्ता भी हो जाएगा। तू जाके तैयार हो जा, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हलवा पूरी मैं बना देती हूँ। लीला हलवा पूरी बनाती है, जिसके बाद ईशु जमकर हलवा पूरी खाती है। माँ जी, थोड़ा हलवा और दीजिए ना। हाँ हाँ बहू, ये ले। साथ में 2 पूरियां भी ले ले। भर पेट खा और जल्दी से ठीक हो जा। ईशु नाश्ता करके अपने कमरे में आराम करने लगती है और लीला जी को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। शाम को, बहू, पड़ोस वाली सुषमा जी के घर में पूजा है, मैं वहीं जा रही हूँ। तू रात के खाने में दाल रोटी बना लेना। ठीक है माँ जी। लीला जी पड़ोस में चली जाती हैं। शाम के 6 बजे थे। ओम ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि ईशु सर पर कपड़ा बांधकर लेटी हुई है। हाय, मैं मर गई। हाय राम। क्या हुआ ईशु? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। ओम रसोई में जाकर चाय बनाता है और ईशु को चाय के साथ सर दर्द की दवाई देता है। ये लो ईशु, चाय के साथ सिर दर्द की दवाई खा लो। नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। सर दर्द की दवाई खाने से मेरे सर में और तेज दर्द होने लगता है। ईशु चाय पी लेती है। उसके बाद वो बेड से उठने की कोशिश करती, लेकिन चक्कर खाने का नाटक करके बेड पर गिर जाती है। क्या हुआ ईशु? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम आराम करो। कैसे आराम करूं? माँ जी ने रात का खाना बनाने के लिए कहा है। रात का खाना मैं बना लूंगा, तुम आराम करो। ईशु आराम से सो जाती है और ओम रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। उसे गोल रोटियां बनानी तो आती नहीं थी। वो आड़ी टेढ़ी रोटियां बनाता है। रात में जब सभी लोग खाना खाने लगते हैं, बहू, ये तूने कैसी रोटियां बनाई हैं? माँ जी, ये रोटियां मैंने नहीं बनाई। तूने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई है? माँ, ईशु की तबीयत खराब थी, इसलिए खाना मैंने बनाया है। ओम बेटा, बहू के लिए सूखे मेवे ला देना, मैं लड्डू बना दूंगी। बहू लड्डू खाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक बार डॉक्टर से दिखा लो, कहीं कोई विटामिन की कमी होगी तो पता लग जाएगा। नहीं पिताजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। माँ जी मेरे लिए सूखे मेवे के लड्डू बना देंगी, मैं वही खा लूंगी तो शायद ठीक हो जाऊंगी। दूसरे दिन ओम बाजार से फल, सूखे मेवे और ढेर सारी खाने की चीजें लाता है और ईशु को देता है। बहू, तू रोज फल खाया कर, मैं कल ही तेरे लिए लड्डू बना दूंगी। जी माँ जी। ईशु सारा दिन आराम करती है और लीला जी उसके लिए लड्डू बनाती हैं। यहाँ तक कि घर के जो काम ईशु को करने चाहिए वो ओम करता। वो रोज सुबह चाय बनाकर सबको देता, फिर नाश्ते की तैयारी करता। रात में सबकी नजरें बचाकर खाना बनाता। लीला देवी ने लड्डू बनाकर ईशु को दिया। ले बहू, ये लड्डू रोज रात को दूध के साथ खाना, तेरी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जी माँ जी।
ईशु के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू, अब तो तेरी तबीयत ठीक हो गई होगी। जा जाकर छत की सफाई कर दे, गमलों में पानी भी डाल देना। तभी ईशु जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, मेरा हाथ, कितना दर्द है। क्या हुआ बहू? बाजी, सुबह से मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द है। लगता है मैं हाथ पर सो गई थी। हाथ उठाया ही नहीं जा रहा है। मैं छत की सफाई कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, तू रहने दे, मैं सफाई कर लूंगी। लेकिन फिर आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। माँ, तुम खाना बना लो, आज रविवार है, मेरी छुट्टी है, छत की सफाई मैं कर लूंगा। ठीक है ओम बेटे, ऐसा कर लेते हैं। ईशु चलो, पहले मैं तुम्हारे हाथों में दवाई लगा देता हूँ। ओम ईशु को उसके कमरे में लेकर जाता है और उसके हाथ में दवा मालिश करता है, जिसके बाद वो छत पर जाकर सफाई करने लगता है। ईशु कमरे में अकेली होती है। बोर हो रही हूँ, माँ से बात कर लेती हूँ। ईशु अपनी माँ रोहिणी को फोन करती है। कैसी हो माँ? भैया कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं है ईशु, न मैं ठीक हूँ न रोहित ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तेरी भाभी सारा दिन बीमारी का बहाना बनाकर आराम करती है। बेचारा रोहित सुबह ऑफिस जाने से पहले खाना बनाता है, फिर शाम को ऑफिस से लौटकर खाना बनाता है। कई बार तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। तू तो जानती है कि गठिया के दर्द के कारण मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाती। लेकिन भाभी को बीमारी क्या है? कोई बात नहीं माँ, तुम भाभी के खाने पीने का ध्यान रखो, वो ठीक हो जाएंगी। माँ से बात करने के बाद ईशु सो जाती है। दोपहर में खाना खाने के लिए उठती है। उठ गई बहू, मैंने सारा खाना बना दिया है, तू बस 2 रोटियां सेक दे। बाकी सबके लिए मैंने चावल बना दिए हैं। तुझे तो पता ही है कि तेरे पिताजी रोटी के बिना खाना नहीं खाते। ईशु रसोई में जाती है और आटा लगाने लगती है। तभी वहाँ ओम आता है। ओम को देखते ही ईशु रोने लगती है। क्या बात है ईशु, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम रहने दो, मैं आटा लगा देता हूँ, रोटियां भी बना दूंगा। हाथ में इतना दर्द है कि आटा भी नहीं लगाया जा रहा। तुम रहने दो, मैं आटा लगा देता हूँ, रोटियां भी बना दूंगा। नहीं, माँ जी देखेंगी तो क्या कहेंगी? माँ अभी अपने कमरे में है, 2 रोटियां ही तो बनानी है, मैं जल्दी से बना दूंगा। ओम जल्दी से आटा लगाता है और 2 रोटियां सेकता है, जिसके बाद वो टेबल पर सबके लिए खाना लगाता है। लीला जी रोटियां देखकर समझ जाती हैं कि रोटी ईशु ने नहीं बनाई है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ईशु रोज कोई न कोई नया बहाना करके सारा दिन आराम करती। ओम ऑफिस जाने से पहले खाना बनाता और ऑफिस से लौटकर घर के काम में लीला जी की मदद करता। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए, बहू का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन सा नाटक? वही बीमारी का बहाना बनाकर घर के काम से बचना। हम कर भी क्या सकते हैं लीला? लेकिन इन सब में बेचारा ओम पिस रहा है। जरा सोचिए, वो ऑफिस जाने से पहले घर के काम करता है। कई बार वो ऑफिस जाने में लेट हो जाता है, फिर शाम को थक कर आता है, तब घर के काम में मेरा हाथ बटाता है और बहू सारा दिन आराम करती है। सब वक्त पर छोड़ दो। अगर हमने बहू को घर का काम करने के लिए मजबूर किया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तुम तो जानती हो कि आजकल की लड़कियां कैसे कैसे खतरनाक कदम उठा लेती हैं। पति की बात मानकर लीला जी चुप हो जाती हैं। इधर ईशु अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। कैसी हो माँ? ईशु को उधर से रोहिणी के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ माँ? घर के काम में ज्यादा वक्त देने के कारण रोहित को अक्सर ऑफिस जाने में देर हो जाती थी। कल भी वो सुबह खाना बना रहा था और उसे ऑफिस पहुंचने में देर हो गई। उसकी बहुत जरूरी मीटिंग छूट गई। उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो जानती है कि इस महंगाई में अगर नौकरी चली जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। घर में कमाने वाला एक ही इंसान और उसकी भी नौकरी चली गई। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर से मेरे इलाज का खर्चा अलग से होता है। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर ईशु होश में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि वो भी तो ओम के साथ यही कर रही है। कल को ओम की भी नौकरी चली गई तो? क्या सोचने लगी ईशु? कुछ नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, भैया की नौकरी जल्दी लग जाएगी। ईशु फोन रख देती है और घर के काम करने लगती है। उस दिन के बाद से ईशु बिना लीला जी के कहे घर के सारे काम करने लगती है।